एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। बहुत सारे लोग कंफ्यूज है, आपको एआई में जाना चाहिए या वेब डेवलपमेंट में जाना चाहिए। ठीक है, तो कंफ्यूज कौन है? जो लोग फ्रेशर है वो लोग कंफ्यूज है। एक्सपीरियंस वाले तो जो प्रोफाइल में काम कर रहे हैं उसी में वो करेंगे। इट्स अ वेरी रेयर चांस कि वो लोग प्रोफाइल चेंज करते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं यहाँ पे कुछ पॉइंट डिस्कस करूंगा, जैसे कि लर्निंग कर्व हो गया। जब आप उसको लर्न करेंगे तो क्या चैलेंजेस आएंगे, कि कौन सा बेटर होगा। दूसरा चीज है कि आपका करियर, व्हाट इज योर करियर ग्रोथ इन फ्यूचर, क्या होगा। और तीसरा चीज है कि सैलरी। ठीक है, तो इस चीज पे आपको हम बात करेंगे। चलो हम आते हैं वेब डेवलपमेंट पे। वेब डेवलपमेंट में क्या है कि आप एज कम्पेयर टू एआई, वेब डेवलपमेंट थोड़ा सा ईजी है। ठीक है, हम ये नहीं बोल रहे कि वो बहुत ईजी है। ठीक है, बट यहाँ पे आपको चीजें ऑलरेडी अवेलेबल है, कोर्सेस ऑलरेडी प्रॉपर कोर्सेस अवेलेबल है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अगर आप मशीन लर्निंग पढ़ते हो तो वहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स क्या है कि उसमें बहुत सारे चीज़ होते हैं, जो कि जैसे कि उसमें कुछ मैथमेटिक्स, स्टैटिक्स वगैरह होता है। ठीक है, एल्गोरिदम थोड़ा वास्ट होता है। ठीक है, बट वेब डेवलपमेंट में क्या है कि आप इजीली लर्न करके और शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में आप जॉब ले सकते हो। ठीक है, तो ये आ गया लर्निंग कर। अगेन अब मैं आपको एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा यार, कि मशीन लर्निंग का सिलेबस क्या है और वेब डेवलपमेंट का पूरा सिलेबस क्या है, तो वो हम बाद में बात करेंगे। तो अब क्या होगा कि लर्निंग कर में थोड़ा सा आपको, मशीन लर्निंग में आपको ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा। चीज़ें कॉम्प्लेक्स है, थोड़ा सा आपको ज़्यादा थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ेगा उसको सीखने में। ठीक है, बट वेब डेवलपमेंट आप इजीली सीख सकते हो। तो वेब डेवलपमेंट में भी बहुत सारे प्रोफाइल होते हैं, जैसे फ्रंट एंड डेवलपर हो गया, बैक एंड डेवलपर हो गया। ठीक है, तो क्या हुआ कि आप इसमें वेब डेवलपमेंट में जाते हो। देखो क्या होता है कि अगर आप फ्रेशर हो तो आपको पता ही नहीं है कि हाउ द सॉफ्टवेयर, जैसे कि मैं एक HDL से सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल का एक उदाहरण दूंगा। राइट, तो अगर आपको पता है सॉफ्टवेयर स्टार्टिंग टू एंड कैसे काम करता है, राइट। तो मशीन लर्निंग क्या है? मशीन लर्निंग क्या है कि वो डेटा मैनिपुलेशन करता है। राइट, आप एक एग्जांपल, मैं सिंपल एग्जांपल देता हूँ चैट जीपीटी का। राइट, तो चैट जीपीटी क्या करता है? चैट जीपीटी के पास एक इंटेलिजेंट डेटाबेस है। ठीक है, तो वो क्या करता है, आप जो भी रिक्वायरमेंट देते हो वो आपको दे देता है। राइट, उस इंटेलिजेंट डेटाबेस को इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको बहुत सारा कॉम्प्लेक्स कोडिंग करना पड़ेगा। राइट, अंडरस्टूड? राइट, तो वो भी एक क्या है, एप्लीकेशन है। तो अगर आप फ्रेशर हो तो आपको ज़्यादा गैप नहीं करना चाहिए, करियर गैप। तो जो अभी इजी है आप उसको पढ़ के, सपोज आप मशीन लर्निंग यार फर्स्ट सेमेस्टर से पढ़ रहे हो, अभी आपको पूरा कंप्लीट हो गया, देन यू कैन ट्राई इट, बट अंडरस्टैंडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अगर हम आए आज बोलेंगे भाई हमको मशीन लर्निंग में जॉब चाहिए, तो आपको टाइम लगेगा उसको सीखने के लिए। ऐसा नहीं है कि वो बहुत इजी चीज़ है, बट हाँ, द फ्यूचर पर्सपेक्टिव मशीन लर्निंग का एक प्रोफाइल ब्राइट है, बट वेब डेवलपमेंट इज ऑल्सो देयर। बहुत सारे का माइंडसेट होता है कि अब मशीन लर्निंग आया तो वेब डेवलपमेंट और अदर प्रोफाइल खत्म हो जाएगा क्या? नहीं, कैसे खत्म हो गया है? मशीन लर्निंग आया तो आपका लाइफ को इजी करता है। राइट, सपोज चैट जीपीटी यूज करते हो। राइट, सपोज आपको कुछ कोड लिखना है तो चैट जीपीटी बना के दे देगा। तो चैट जीपीटी बना के दे दिया तो वही चीज थोड़ी ना एग्जैक्ट आप यूज कर लोगे प्रोजेक्ट में, आपको वहाँ पे मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा। राइट, तो ये माइंडसेट में मत रखना कि मशीन लर्निंग आ गया तो पूरा अदर प्रोफाइल का जॉब ही खत्म हो जाएगा। राइट, अब हम सैलरी का बात करते हैं। तो देखो सैलरी ये आपके बैकग्राउंड पे डिपेंड करता है कि आप कौन से बैकग्राउंड से आते हो। ठीक है, अगर सपोज आप नॉर्मल स्टेट लेवल कॉलेज से आ रहे हो, राइट, अगर आप वेब डेवलपमेंट का अच्छा से कोर्स कर लिए तो इट टोटली डिपेंड अपॉन कौन से कंपनी में आपका जॉब लग रहा है। ठीक है, आपका सर्विस बेस्ड कंपनी में जॉब लग रहा है, या स्टार्टअप में जॉब लग रहा है, या आपको टॉप लेवल ऑफ द प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में जॉब लग रहा है। राइट, सो एवरेज सैलरी यार 5 to 10 तो होता ही है, फ्रेशर का भी मिनिमम। ठीक है, अगर आप अच्छे से पढ़ाई करोगे तो। और अगर फ्रेशर में जाओगे यार तो आप मशीन लर्निंग में जाओ या वेब डेवलपमेंट में जाओ, ऑलमोस्ट आपका सैलरी ऑलमोस्ट सेम होगा, 1 लाख 2 लाख। क्योंकि क्या है कि अभी मशीन लर्निंग का ज़्यादा रिसोर्सेस नहीं है।
मार्केट में, ठीक है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा एडवांटेज मिल जाता है जब आपको अच्छे से आता है। बट वेब डेवलपमेंट का ऑलरेडी बहुत सारे बंदे हैं, रिसोर्सेस हैं। अगर आप मशीन लर्निंग में जाओगे तो क्या होगा कि आपको बहुत सारे रिसोर्सेस अवेलेबल नहीं है गूगल में, लाइक आपको कुछ इशू आ रहा है, राइट। तो बट इन वेब डेवलपमेंट में ऑलरेडी आपको बहुत सारे इशू का सॉल्यूशन दिया हुआ है। तो ये सब चैलेंजेस आएंगे। तो सैलरी वाइज बोथ आर गुड, ठीक है। तो ये हम नहीं बोलेंगे कि इसमें सैलरी कम है, इसमें ज़्यादा है, और दोनों का फ्यूचर ब्राइट है। तो मैं क्या सजेस्ट करूँगा, अगर आप फ्रेशर हो, वेब डेवलपमेंट में जाओ, 1 साल काम करो और 2 साल काम करो, और साइड से आप मशीन लर्निंग पढ़ो। लेकिन आप अंदर में जाओगे तो आपको पता चलेगा यार कौन सा प्रोफाइल मेरे को अच्छा लग रहा है काम करने में। तो आप कंपनी में काम करोगे तो आपको पूरा चीज़ें समझ में आएंगे। उसके बाद आप बाद में भी अच्छे से पढ़ाई करके आप प्रोफाइल स्विच कर सकते हो। इफ़ यू लाइक इट मोस्ट टू लर्न मशीन लर्निंग, यू कैन गो इट। बट ब्लाइंडली टाइम बर्बाद मत करो, ठीक है। जो चीज़ आपको प्रॉपर समझ में आता है जल्दी से जॉब लो। उसके बाद आप फ्यूचर में आप पढ़ते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। तो होप ये वीडियो आपको अच्छा लगे, ठीक है। तो अगर अभी कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट करो, ठीक है। सो इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।